ये वीडियो मेरे को पता नहीं मैंने लैपटॉप में कॉपी किया था कि नहीं किया था, मेरे को नहीं पता है। इसकी फाइल ही गायब हो गई थी। ये आज जाके जब देख रहे हो उसके 5 दिन पहले ही मिला है। तो एंजॉय द वीडियो, और क्या ही कह सकता हूँ मैं। आज हम बात करेंगे एक और गुजराती फिल्म की, लेकिन आज हमारे पास पूरा ही केस अलग है। हमने आज तक जितनी भी गुजराती फिल्म के टॉकिंग अबाउट में ऑब्वियसली जितने भी किए हैं, वो फिल्में अच्छी ही निकली है। भगवान ने गुगली दी है कि अभी अच्छी देखी है तो चलो बुरी का भी रिव्यू करो। कोई बात नहीं, बुरी फिल्म का भी रिव्यू करेंगे आज। आज हमने देखी है आगंतुक। और ये फिल्म आई थी 2023 में, 23 में आई थी। और इसका रन टाइम मतलब शॉकिंग था एक तरीके से देखे तो। अभी वर्ष लेवल 2 देख के पहले ऐसी फिल्म का रन टाइम उतना होना बहुत कम था। मतलब 1 आवर 43 मिनट्स मैक्सिमम अगर हम कहें तो उतनी ये बड़ी फिल्म थी। बड़ी भी नहीं कह सकते एक तरीके से तो आगंतुक की बात करते हैं तो ये एक कहते हैं ना कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जहाँ पे बीच बीच में आपको कॉमेडी का एक डोज देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है उत्सव नायक जिन्होंने दानिश का कैरेक्टर प्ले किया है। दूसरी है नेत्री त्रिवेदी जिन्होंने मनस्वी का कैरेक्टर प्ले किया है। और तीसरे जो हैं सुपरस्टार, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, हितेन कुमार जिन्होंने शुक्ला जी का कैरेक्टर प्ले किया है। तो स्टोरी शुरू ही होती है आई थिंक हाईवे से। अभी इसमें हम अहमदाबाद गुजरात जो बोले, अहमदाबाद या फिर गुजरात हाईवे में से ही कहीं से शुरू होती है। और वहां पे हमें दानिश का कैरेक्टर देखने को मिलता है। उसके पहले कुछ होता है वो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा। दानिश का कैरेक्टर जो है वो अपनी गाड़ी में से बाहर एक सिगरेट का पफ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उनको उनकी मम्मी का फोन आता है कि शाम से पहले आ जाना वगैरह, जो चिंता रहती है वैसा। और वो जाते हैं वापस और गाड़ी में बैठते हैं। थोड़े दूर जाते ही उनको एक इंसान जो है वो घायल पड़ा हुआ मिलता है बीच रोड में। वो उनको उठाते हैं, एम्बुलेंस को फोन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो वो एम्बुलेंस को जहाँ पे फोन कर रहे होते तभी वो इंसान अचानक से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो नन अदर देन हितेन कुमार निकलते हैं। उनको आई थिंक साबरकाठा ही बोला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां तक उनको लिफ्ट चाहिए क्योंकि उनका रिटायरमेंट का आखिरी दिन था उनकी ऑफिस पे और वो वापस आ रहे थे, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तो उनको उधर तक उतरना है और फिर वो चले जाएंगे। अब रास्ते में इतनी सारी बातें होती है, कुछ जगह पे तो उत्सव को पिस ऑफ कर देते हैं वो। कुछ ऐसे वो होते हैं ना कि कुछ ऐसे अंकल्स जिनके साथ आपको कोई दिन मतलब बैठने का नहीं रहता है। कुछ बात बात पे खराब लग जाता है, कुछ बात बात पे कुछ बोल देते हैं, कुछ मतलब बातें चलती रहती है उस टाइप के। और सामने ये वैसे हैं कि यार मुझे अपना करने दो, आप बताते रहो लेकिन मेरे को कुछ नहीं सुनना है उस टाइप का। मतलब वो पिस ऑफ हो जाते हैं एक जगह पे तो उनको धमकी दे देते हैं कि आप जाइए, मेरे मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। वहां पे थोड़ा वो इमोशनल होते हैं और फिर भी उनको साथ में लेके जाते हैं। उसके बाद इंटरवल के पहले एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से हमें नेत्री त्रिवेदी का अपीयरेंस भी देखने को मिलता है। वो क्या है इस फिल्म में, फिर फिल्म क्या होती है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। क्यों देखनी है मैं तो कह रहा हूँ। खैर मैं अपनी बात करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ खा रहे हो, जैसे कि मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। बहुत से लोगों को ऐसी चीजें करना पसंद होगी कि मुझे कच्ची मैगी खाना बहुत पसंद है। कच्ची मैगी जो कुछ लोग खाते हैं वो, और कुछ मैगी का ऐसा होता है कि अगर आप खा रहे हो और वो उधर चिपक के रहती है जहाँ जिसमें वो बनाते हैं, वो निकाल निकाल के भी खाने में मजा आता है। लेकिन अगर मैं जब भी मैगी खाऊंगा तो ऑब्वियसली कच्ची नहीं खाऊंगा ना, मेरे को पूरी अच्छे से बनाई हुई मैगी पसंद आएगी। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये फिल्म पूरी कच्ची है। मतलब फर्स्ट हाफ इतना बढ़िया था, इतना मतलब आपको हिकअप्स दिखते हैं। मतलब कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा लगता है कि चलो स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना एक्साइटिंग है फर्स्ट हाफ का, इवन वो जो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। लेकिन सब कुछ जो एक चीज पे आके रुकता है वो होता है कि अरे बाप रे, मतलब इतना अनकुक्ड स्क्रीन प्ले, अनकुक्ड स्टोरी, अनकुक्ड क्लाइमैक्स, और अचानक से फिल्म उधर ही एंड हो जाती है
क्या मोटिव था वो लास्ट में ही दिखाया जाता है। और एक्टिंग की तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कुछ तो सेंस बना है स्टोरी में। अगर पूरे स्टोरी में किसी को पूरा कंप्लीशन मिला है, अगर किसी की स्टोरी फुल्ली कंप्लीट हुई है विथ फ्लैशबैक, विथ देयर राइट नाउ प्रेजेंट, विथ देयर पास्ट, विथ देयर एंडिंग, तो वो सिर्फ और सिर्फ हितेन कुमार है बस। उसके अलावा दोनों कैरेक्टर सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ना ही स्क्रीन प्ले में दम है, ना ही स्टोरी में दम है। एक्टिंग की तो मैंने जैसे बोला बहुत कुछ कहने को है मेरे पास। कोई कैसे एक सीरियल किलर वाली स्टोरी को ऐसे दिखाता है, वो मेरे को समझ नहीं आया। मतलब आपका जो एक प्रेमाइस था वो बहुत बढ़िया था, नो डाउट। फर्स्ट हाफ में आपका प्रेमाइस बहुत बढ़िया था, लेकिन इस तरह से अगर एंड करना था, इस तरह से सब कुछ करना था, तो आई डोंट थिंक मेरे 1 घंटे 43 मिनट वर्थ इट थे। और फिल्म बेशक बुरी है, मतलब ना तो वो सस्पेंस जॉनर को न्याय देती है, ना ही वो कोई थ्रिलिंग मोमेंट्स है। फर्स्ट हाफ में कुछ जगह पे कुछ होता है, वो ट्विस्ट के साथ कुछ होता है। उसके अलावा पूरी फिल्म फ्लैट है, हाईवे के जैसे फ्लैट है। मतलब वो हाईवे फिल्म नहीं है, तो मतलब क्या दिखाना चाहते हो? एटलीस्ट थोड़े रिएक्शंस दो जब आपके सामने बंदूक है, थोड़ा तो टेरिफाइंग लगो, कुछ तो करो। कुछ नहीं हो रहा है, बस ये लोग खेल रहे हैं अपने आप में कि चलो अभी इसका कैरेक्टर का इतना अगर हमने काट दिया है, तो अभी हम इसके कैरेक्टर के साथ जाते हैं, चलो इनका हो गया। अभी नेत्री का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना अनक्लियर रखा है कि पता नहीं शुरू होते ही खत्म हो गया वाली चीज है। और वो लास्ट का सेंसलेस क्लाइमैक्स, मतलब ऐसा लगता है कि आप किसको कंप्लीशन देना चाह रहे हो। या तो उत्सव को दो, या तो हितेन सर को दो, या तो नेत्री को दो। किसी को इतना परफेक्टली काम अगर किसी ने बिगाड़ा है तो वो उत्सव और नेत्री का ही है, टू बी ऑनेस्ट। कहां से स्टोरी शुरू हुई थी। और सीरियल किलर जो होते हैं, आई एम नॉट स्पॉइलिंग, मेरे को स्पॉइल करना भी होता तो भी मैं बोल देता कि लास्ट में क्या होता है, लेकिन सीरियल किलर जो होते हैं ना, उनका कुछ एक लुक, कुछ एक बोलने का तरीका, कुछ एक फ्राइटनिंग मोमेंट जिसको देख के आपकी भी फट जाए। जो हितेन सर ने तो बहुत बढ़िया किया है। वश की अगर हम बात करें, उसमें किस तरह वो सीरियल किलर नहीं, लेकिन एक उस जॉनर में जिस तरह से उन्होंने वो काम किया है, इधर भी ऐसा ही कुछ टाइप का रोल है उनका, वो बहुत बढ़िया किया है उन्होंने। लेकिन कुछ तो एक्सप्रेशंस दो, कुछ तो बैक स्टोरी के बाद कुछ तो बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो, उस टाइप का बताओ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर हम बात करें, रमन राघव 2.0 की, बहुत बढ़िया काम है। किस तरह की एकदम सीरियल किलर वाली वाइब आती है आपको कि यार ये इससे तो फट रही है भाई ये। या फिर रत्सासन के सीरियल किलर की बात करें, ये सारे सीरियल किलर्स है जिसमें एक एक्सप्रेशन है, इमोशन है, एक कहते हैं ना कि एक पागलपन है कि आप सामने वाले की आपकी फट जाएगी उनको देख के। वैसा पागलपन, वैसा एक्सप्रेशन, वैसा डायलॉग बोलने का तरीका कुछ नहीं है उत्सव में, टू बी ऑनेस्ट। और बहुत सी जगह पे जैसे कि ऐसे बंदूक वाला एक सीक्वेंस है, लास्ट में वो एक टेरिफाइंग लुक देना होता है जब कोई भागने की करता है या फिर कोई आपको अटैक करता है। थ्रू आउट मूवी में फ्लैट रहे हैं, थ्रू आउट। मतलब एक जगह पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, सिर्फ एक जगह पे मैंने अगर एक्सप्रेशन कैप्चर किया हो जहां पे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर वो पंप बाहर निकाल के जिस तरह से हितेन कुमार के ऊपर लैश आउट होते हैं पूरा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीन की वजह से अगर मैं कहूं कि हाँ उधर उन्होंने काम अच्छा किया। बाकी थ्रू आउट फ्लैट, एज इन एक्टिंग, एज इन एक्सप्रेशंस। और पता नहीं क्यों अभी ये नया ट्रेंड हो गया है, मिस्री में भी था, मैं बताना भूल गया था, इसमें भी 2 साल पहले था कि आधी फिल्म को इंग्लिश में कर दो। 60% ऑफ द मूवी उत्सव भाई इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। 40% जो बाकी के नेत्री, हितेन कुमार और उत्सव को जितना गुजराती दिया गया है, उतना 40% उन्होंने गुजराती रखा है। मतलब एटलीस्ट थोड़ा तो जॉनर का रिस्पेक्ट कर लो भाई यार। सीरियल किलर भी नहीं दिखा पा रहे हो, थ्रिलिंग मूवमेंट्स भी नहीं रख पा रहे हो, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही चल रहा है पीछे जो आपको हुक्ड रखता है। और एक दया होती है, एक डर होता है सीरियल किलर को देख के, वो सिर्फ वो मैंने जो बोला वो भी नहीं है। नेत्री के कैरेक्टर की जरूरत थी कि भी नहीं भी, मतलब एक तरीके से थी। अगर इन दोनों के ऊपर पूरी फिल्म बनती ना, एक ऐसी फिल्म जिसमें 2 सीरियल किलर्स ही है साथ में,
ये सब नहीं, बहुत मजा आता। वो एक अलग ही प्रोजेक्ट होता, वो एक अलग ही स्टोरी होती। ये तो पता नहीं क्या बनाना चाहते थे और क्या बन गया। मतलब इतना कच्चा राइटिंग है, इतना कच्चा स्क्रीन प्ले है। उसमें भी उत्सव भाई आधे टाइम तो फ्लैट रहता है, जो एक एक्साइटमेंट रहती है ना रिव्यू करने की। मैंने समंदर में भी बोला था कि आधे लोग फ्लैट एक्टिंग कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट रहती है, इसके बारे में अभी मैं ये बोलूंगा, इसके बारे में इसने ऐसा जो किया था वो मैं बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ, इसलिए ये जो किया था, इसमें जिस तरह से उसने इनेक्ट किया था वो बहुत बढ़िया था। यहाँ पे वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो यहाँ पे सारा फ्रस्ट्रेशन ही निकल रहा है मेरे मुंह से। कुछ तो अच्छा हो जाता मेरे हिसाब से। लाइक ये 1 hour 35 minutes का शिट शो है, मैं यही बोलूंगा। शिट शो है, ना ही किसी पे ध्यान दे रहे, सीरियल किलर की इज्जत नहीं है कोई। सीरियल किलर पे दया आती है, मैं तो ये बोलूंगा, सीरियल किलर पे दया आती है। अरे बाप रे, इसके साथ ये हो गया, अब ये सीरियल किलर के लिए आप रूट करने लगते हो। मतलब स्नूज फेस्ट बोलना है आपको, बोरिंग बोलना है, कि जो भी बोलना है, सिर्फ दो अच्छी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो बाहर के लोकेशंस यहाँ पे लिए गए हैं, वहां पे सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रिलर वाला बजता है वो बहुत बढ़िया है। सेम चीज हितेन कुमार का कैरेक्टर, मैं इधर ही एक्टिंग की बात कर लेता हूँ। हितेन कुमार का कैरेक्टर एक तो ओरिजिनली वो आई थिंक सूरत नवसारी साइड से ही है, तो उन्होंने वो जो सुरती एक्सेंट, सुरती लहका जो पकड़ा है। और वैसे वो जो अंकल होते हैं ना, जैसे कि आपने अगर कुछ उनको डांट दिया और वो बोलेंगे सॉरी सॉरी अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर अचानक से एक टॉन्ट आएगा, वैसे भी आजकल के लड़कों को, फिर आपका और गुस्सा जाता है उस चीज के ऊपर। तो वैसा वैसा जो एक कैरेक्टर एकदम होना चाहिए ना, कि आप उसमें वैसे अंकल्स, वैसे वो जो एक हेटफुल वाले अंकल्स होते हैं वो आप उनमें देखते हो, तो वो एक कैरेक्टर बहुत बढ़िया लिखा गया। और लास्ट में उनका जो पागलपन है कि चल हम दोनों साथ में काम करते हैं, और जिस तरह से वो करते हैं, उसको कहते हैं ना भाई एक्टिंग, उसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस। खैर कोई बात नहीं, उत्सव भाई की तो मैंने बात कर दी। अच्छा, जैसे कि आपका एक पास्ट है, आपका एक पास्ट है, आपकी मम्मी के साथ कुछ बुरा हुआ था, एक लड़की ऐसी थी, तो आप उसमें सदमे में हो, और सीरियल किलर वैसे ही टाइप के होते हैं, सदमे में ही रहते हैं। लेकिन आई डोंट नो ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन से लोकेशन से नहीं, ऐसे कौन से लोग हैं ऐसे सीरियल किलर जिनको सब में वही लड़की दिखती है जब भी वो कोई लड़की के सामने जाता है। चलो वो सब तो ठीक है, ये कौन सी ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जिसमें उनको कैद करके रखा है दोनों को, फिर भी वो मर नहीं रहे। वरना जब भी घुटन होती है, उनको बेहोश कर दिया गया है, फिर भी मर नहीं जाता। क्योंकि मैंने जितना सुना है कि एक लेवल के बाद अगर किसी एक क्लोस्ट्रोफोबिक जगह पे आप रह जाते हो तो फिर आपके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये बेइज्जती है, मैं तो यही कहूंगा, ये बेइज्जती कर रहे हैं सस्पेंस थ्रिलर जॉनर की, टू बी ऑनेस्ट। कुछ एकदम मैं ऐसा अच्छा बोलूं जो मैंने वो बोला वही है। रेंडमली लास्ट में एक शॉट आता है, नेत्री जा रही और डायरेक्टेड बाय नैतिक रावल, बस जिस तरह का मैंने ट्रेलर देखा था, जिस तरह से इसमें वो चैप्टर्स वाली चीज देखी थी, सारा छलावा निकला है। सब कुछ इतना फेक, इतना ड्रामेटिक भी नहीं, इतना फ्लैट जाता है थ्रू आउट। हितेन कुमार के अलावा और बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा कुछ एक्साइटिंग एलिमेंट नहीं है फिल्म में, सॉरी टू से। बेइज्जती कर रहे हैं भाई, और क्या। और उत्सव भाई माफ कर दो अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो, लेकिन ये सही है, सही चीज है, प्लीज। ये मतलब आधी फिल्म इंग्लिश में है, आप आधी फिल्म में इंग्लिश में बात कर रहे हो, और कौन सा एक्सेंट रखना है आपको, गुजराती में अहमदाबादी वाला इंग्लिश वाला एक्सेंट रखना है, सुरती वाला इंग्लिश एक्सेंट रखना है, क्रिश्चियन रख रहा है आपका, क्रिश्चियन हो आप, लेकिन एक एक्सेंट तो पकड़ो कि भाई इस टाइप का मैं बोलूंगा, वही चीज नहीं। तो ओवरऑल आगंतुक एक शिट शो है। क्राइम थ्रिलर जॉनर की बेइज्जती की गई है यहाँ पे। सीरियल किलर पे आपको हंसी आती है, दया आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। हितेन कुमार की वजह से आपको अगर ये फिल्म देखनी हो तो देख सकते हैं, बाकी इस फिल्म का कोई पॉइंट नहीं बनता कि इसमें आपको कोई वर्थ वॉचिंग वैल्यू मिले। इतना अनकुक्ड, इतना ओवरकुक्ड स्टोरी, ओवरकुक्ड भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कच्चा खा गए हैं, मतलब हितेन कुमार कच्चा खा गए, फिल्म पूरी कच्ची खा गई है, मैं ऐसा बोल दूंगा। कुछ नहीं है देखने लायक। अभी ये फिल्म 2 साल पहले आई है,
मैंने ऐसा सोचा है कि 2021 के बाद जितनी फिल्म आई है उसको हम रेटिंग देंगे, तो हम रेटिंग दे देते हैं सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, इन सब की मेहनत और हितेन कुमार सर की एक्टिंग, मैं 2 स्टार देना चाहूंगा 5 में से। आपकी इच्छा है, आपको अगर टाइम वेस्ट करना हो तो आप शेमारू मी पे जरूर देखिए, बाकी जैसी जिसकी सोच। मिलते हैं अगले वीक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।